नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग अपने साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज 23 दिसंबर है। इस परिचर्चा में हम पिछले सप्ताह विभिन्न मौसमी घटनाओं के बारे में जिक्र करेंगे और आगामी 2 सप्ताहों के मुख्य मुख्य वेदर के बारे में जानकारी साझा करेंगे। पिछले सप्ताह मुख्य रूप से कोल्ड वेव की घटनाएं नॉर्थ वेस्ट इंडिया में दिखाई दी, उनके बारे में जिक्र डिटेल में करेंगे। आइए शुरू करते हैं मौसम परिचर्चा को। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस स्लाइड में क्लाउड पैटर्न पिछले सप्ताह जो रहा है वो सैटेलाइट एनिमेशन से दिखाया जा रहा है, और इसके अलावा पिछले सप्ताह जो मुख्य सिनॉप्टिक सिस्टम्स रहे उसके बारे में जिक्र किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक लो प्रेशर एरिया बना था, एक जो निम्न दाब का क्षेत्र जिसको बोलते हैं वो साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में 17 दिसंबर को बना था, और बाद में वो 20 तारीख को बेल मार्क लो प्रेशर एरिया यानी कि सुस्पष्ट निम्न दाब के क्षेत्र में परिवर्तित हो गया था, और उसके बाद वो साउथ अंडमान सी में 21 तारीख को बना रहा, और बाद में लो प्रेशर एरिया के रूप में यानी कि निम्न दाब के क्षेत्र के रूप में मलाक्का स्टेट के नदर्न पार्ट्स में वो वीक हो गया था 21 तारीख की शाम को, और उसके बाद वो हमारे भारतीय रीजन के लिए अनइम्पोर्टेंट हो गया। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि एक WD जो पिछले सप्ताह बना हुआ था वो नॉर्थ पाकिस्तान यानी कि उत्तरी पाकिस्तान के बीच में 3.1 और 7.6 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल को 16 तारीख को बना हुआ था। बाद में वो जम्मू में 2.1 और 7.6 किलोमीटर के बीच में 17 तारीख को, और 18 तारीख को उत्तराखंड में दिखाई दिया। उसके बाद वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो नॉर्थ उत्तर प्रदेश है यानी कि उत्तरी उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में 1.5 और 5.8 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल को 19 तारीख को रहा। इसके बाद वो आगे बढ़ गया और बिहार और उससे सटे हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी 20 तारीख को दिखाई दिया। उसके बाद वो बांग्लादेश में बना रहा 21 तारीख को, और उसके बाद वो साउथ बांग्लादेश में 22 तारीख को एज ए साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना रहा। इसके अलावा उत्तरी पाकिस्तान में 21 तारीख को एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में एक पश्चिमी विक्षोभ दिखाई दिया, और बाद में वो अभी 22 तारीख को भी उसी रीजन में परसिस्ट करता रहा। आज की स्थिति ये है कि वो उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे हुए जम्मू कश्मीर रीजन के आसपास अभी 3.1 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल के ऊपर बना हुआ है। तो ये आपके पिछले सप्ताह और अभी जो WD की स्थिति है वो ये इसमें दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं पिछले सप्ताह जो वर्षा रही है 17 तारीख से लेकर के 22 दिसंबर के बीच में। तो हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल, बहुत ज़्यादा वर्षा, कहीं पे भी हैवी रेनफॉल पिछले सप्ताह देखने को नहीं मिली। लेकिन अगर हम क्रमवार देखें तो 16 दिसंबर को तमिलनाडु में एक दो स्थान पर लाइट टू मॉडरेट यानी मध्यम दर्जे की वर्षा दर्ज की गई। इसी तरह कोस्टल कर्नाटक जो तटीय कर्नाटक है वहाँ पर एक स्टेशन पर 1 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई, और केरल में एक दो स्टेशन पे हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। 17 तारीख को केरल में एक स्टेशन पर मध्यम दर्जे की वर्षा दर्ज की गई। 18 तारीख को हिमाचल प्रदेश में और तमिलनाडु में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा दर्ज की गई। 19 तारीख को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक नान काबरे स्टेशन पर 1 सेंटीमीटर, और 20 तारीख को केरल में एक स्टेशन पर 2 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। 21 दिसंबर को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मायाबंदर में 1 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। अब हम देखते हैं कि इस स्लाइड में 2 चित्र दिए गए हैं। ये वाला चित्र जो है, जो लेफ्ट हैंड का चित्र है, उसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारा 16 से 22 दिसंबर के बीच का जो वर्षा है उसका को दर्शाता है, और ये वाला सीजन की वर्षा को दर्शा रहा है। यहाँ से हम देख सकते हैं पूरे ही भारत में मौसम शुष्क बना रहा है। खासतौर से ये जो पूरा भी हिस्सा जो सफ़ेद कलर से दिखाया गया है, सिर्फ जो येलो कलर से, जो पीले रंग से जो दिखाया गया, वहाँ पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा दर्ज की गई है। तो कुल मिला के हम देख सकते हैं कि पिछले सप्ताह बहुत ज़्यादा वर्षा दर्ज नहीं की गई है। अगर पूरे देश की बात करें तो हमें 0.1 यानी 0.1 मिलीमीटर रेनफॉल मिली है, जबकि नॉर्मल 3.0 मिलीमीटर रेनफॉल होती है। इस तरीके से
अगर लॉन्ग टर्म पीरियड एवरेज से देखें तो -98% वर्षा दर्ज की गई है। इस तरीके से हम सीजन की देखें तो ज़्यादातर स्थानों पर वर्षा ठीक ठाक दर्ज की गई है। पूरे सीजन की अगर बात वर्षा वर्षा दर्ज करें देखें, सिवाय ईस्ट उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदर्भ और जो तेलंगाना का रीजन है और उसके अलावा जो उत्तर पूर्वी भारत है वहाँ पर। कुल मिला के हम ये सीजन की अगर बात करें तो अभी तक 44% वर्षा दर्ज की जा चुकी है। अब हम बात करते हैं कि जो पिछले सप्ताह कोल्ड वेव कंडीशंस कहाँ-कहाँ दर्ज की गई हैं, तो हम डेट वाइज़ देख सकते हैं कि 17 तारीख को कोल्ड वेव से, शीतलहर से सीवियर कोल्ड वेव की कंडीशंस बनी रही हैं इक्का-दुक्का जगह पे सौराष्ट्र और कच्छ में, और जो कोल्ड वेव की कंडीशंस हैं वो इक्का-दुक्का जगह पर पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में दर्ज की गई। 18 तारीख को कोल्ड वेव से लेकर के सीवियर कोल्ड वेव की कंडीशंस कुछ हिस्सों में उत्तरी राजस्थान में और पंजाब में, और कोल्ड वेव की कंडीशन इक्का-दुक्का स्थानों पर जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में, उत्तरी राजस्थान में और उत्तरी मध्य प्रदेश में दर्ज की गई। 19 तारीख को कोल्ड वेव से सीवियर कोल्ड वेव की कंडीशंस कुछ स्थानों पर पूर्वी राजस्थान में, इक्का-दुक्का स्थानों पर पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, और कोल्ड वेव की कंडीशंस कुछ हिस्सों में, कुछ जगहों पर उत्तर प्रदेश में, पंजाब में और जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में और पूर्वी मध्य प्रदेश में दर्ज की गई। 20 तारीख को कोल्ड वेव से सीवियर कोल्ड वेव की कंडीशंस कुछ हिस्सों में हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश में, और कोल्ड वेव की कंडीशन इक्का-दुक्का स्थानों पर जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में और पूर्वी मध्य प्रदेश में दर्ज की गई। 21 तारीख को भी कोल्ड वेव से सीवियर कोल्ड वेव की कंडीशंस कुछ हिस्सों में आपका पूर्वी मध्य प्रदेश में, विदर्भ में और इक्का-दुक्का स्थानों पर हरियाणा में, उत्तरी राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में दर्ज की गई। इसी क्रम में कोल्ड वेव की कंडीशंस इक्का-दुक्का स्थानों पर उत्तराखंड में, पंजाब में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, पूर्वी पश्चिम मध्य प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, सौराष्ट्र और कच्छ में, तेलंगाना में और गंगीय पश्चिम बंगाल में दर्ज की गई। 22 तारीख को कोल्ड वेव की कंडीशंस थोड़ी कम हो गई, लेकिन फिर भी कुछ हिस्सों में उड़ीसा में और इक्का-दुक्का स्थानों पर मध्य प्रदेश में, पंजाब में, पूर्वी राजस्थान में, पश्चिम मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में और विदर्भ में दर्ज की गई। अब हम बात करते हैं कोल्ड डे कंडीशंस की, तो पिछले सप्ताह कोल्ड डे कंडीशंस भी कुछ-कुछ जगहों पर दिखाई दी। आइए देखते हैं उनको दिनांक के हिसाब से। 18 दिसंबर को कोल्ड डे की कंडीशंस ऑब्जर्व की गई हैं इक्का-दुक्का स्थानों पर पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में। 19 तारीख को कोल्ड डे से सीवियर कोल्ड डे की कंडीशंस इक्का-दुक्का कुछ जगहों पर दर्ज की गई हैं मध्य प्रदेश में और इक्का-दुक्का स्थानों पर उत्तर प्रदेश में। 20 तारीख को कोल्ड डे की कंडीशंस इक्का-दुक्का स्थानों पर उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, उड़ीसा में और ये पश्चिम बंगाल में। 21 तारीख को कोल्ड वेव कंडीशंस थोड़ी कम हो गई, सिर्फ मध्य प्रदेश में 1-2 स्थानों पर देखने को मिली, और 22 तारीख को पूर्वी मध्य प्रदेश में 1-2 स्थानों पर दर्ज की गई हैं। आज के डेट में कोल्ड वेव और कोल्ड डे की कंडीशंस ज़्यादातर स्थानों से जा चुकी हैं। तो हम कह सकते हैं कि पिछले सप्ताह मुख्य रूप से कोल्ड वेव और कोल्ड डे की कंडीशंस प्रिवेल रही हैं। अब हम बात करते हैं फॉग की, तो 17 दिसंबर को डेंस से घने से अति घना घना कोहरा कुछ स्थानों पर पंजाब में और 1-2 स्थानों पर पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान में, और घना कोहरा 1-2 स्थानों पर जम्मू कश्मीर में और हरियाणा और चंडीगढ़ में देखने को मिला। 18 दिसंबर को घना कोहरा 1-2 स्थानों पर हरियाणा और चंडीगढ़ में, उत्तराखंड और बिहार में देखने को मिला। 19 तारीख को घना कोहरा 1-2 स्थानों पर उत्तराखंड में और 20 तारीख को घना कोहरा 1-2 स्थानों पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। 22 तारीख को एक दो स्थानों पर जैसे लुधियाना आदि जगहों पर 1-2 स्थानों पर घना कोहरा नॉर्थ पंजाब यानी पूर्वी उत्तरी पंजाब में देखने को मिला। आज की डेट में कोहरा ज़्यादातर स्थानों से जा चुका है। अब हम बात करते हैं आज की डेट की। 23 दिसंबर को जो हमारी सिचुएशन है सिनॉप्टिक सिस्टम्स की, वहाँ से हम देख सकते हैं कि एक WD यानी कि पश्चिमी विक्षोभ अभी बना हुआ है लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स में, जिसकी लोकेशन है रफली 57 डिग्री ईस्ट से लेकर के 27 डिग्री नॉर्थ के बीच में, और एक एक इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है नॉर्थ वेस्ट राजस्थान में, उत्तरी पूर्वी राजस्थान और उसके आसपास, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान और उसके आसपास में, और एक WD अभी उत्तरी पाकिस्तान और जो उससे सटा हुआ जम्मू कश्मीर का इलाका वहाँ पर एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, और एक जैसा कि मैंने बताया पहले भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है
साउथ ईस्ट बांग्लादेश के आसपास बना हुआ है। तो आज की डेट में ये 4 सिनोप्टिक सिस्टम्स हैं। अब हम बात करते हैं बेटर प्लानिंग्स की अगले 5 दिन के लिए। तो अगर हम देखें 23 तारीख को घना कोहरा 1-2 स्थानों पर पंजाब में, हरियाणा में, अरुणाचल प्रदेश में, असम और मेघालय में, नागालैंड में, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सब डिविजन्स में 1-2 स्थानों पर घना कोहरा सुबह के टाइम पे होने की संभावना है। 24 तारीख की अगर हम बात करें तो एक दो स्थानों पर घना कोहरा आपको देखने को मिल सकता है पंजाब में, हरियाणा में, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में, अरुणाचल प्रदेश में, असम और मेघालय में, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में। उसी तरीके से 25 तारीख को घना कोहरा 1-2 स्थानों पर उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा 26 तारीख से जो हमारा नॉर्थ वेस्ट जो रीजन है इंडिया का, वहाँ पर उत्तरी पश्चिमी जो भारत है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रेनफॉल का जो वर्षा का स्पेल है वो स्टार्ट होने की संभावना है। तो जहाँ से हम देख सकते हैं, दिखाया भी गया है कि 26 तारीख को जम्मू और कश्मीर में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा और भारी हिमपात होने की संभावना है। इसके अलावा थंडरस्टॉर्म और बिजली कड़कने की और 1-2 स्थानों पर हेल स्टॉर्म होने की संभावना बन रही है। 26 तारीख को जम्मू डिवीज़न में, उत्तराखंड में, लोअर हिमाचल प्रदेश में, उत्तरी हरियाणा में, उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश में और उत्तरी पंजाब में। 27 तारीख को भारी वर्षा और भारी हिमपात होने की संभावना 1-2 जगह पर बन रही है जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा थंडरस्टॉर्म के साथ गरज के साथ हेल स्टॉर्म होने की संभावना 1-2 स्थानों पर उत्तराखंड में और उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बन रही है। अब हम बात करते हैं कि पहले वीक की फोरकास्ट की समरी में। तो हम देख सकते हैं कि एक पश्चिमी विक्षोभ है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटा हुआ जम्मू कश्मीर का इलाका वहाँ पर, और एक इंडो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो नॉर्थ वेस्ट राजस्थान के आसपास बना हुआ है। दूसरा WD है जिसका लोकेशन है 57 डिग्री ईस्ट से लेकर के 27 डिग्री नॉर्थ के आसपास, जो भी लोअर ट्रोपोस्फियर लेवल्स में है। इनके प्रभाव में हम देख सकते हैं कि आइसोलेटेड से स्कैटर्ड रेनफॉल और हिमपात जो है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में 23 से लेकर के 25 के बीच में और उत्तराखंड में 23 दिसंबर को होने की संभावना है। इसके अलावा आइसोलेटेड रेनफॉल यानी कि वर्षा 1-2 स्थानों पर पंजाब में, हरियाणा, चंडीगढ़ में 23 से लेकर के 25 दिसंबर के बीच में होने की संभावना है। जैसा कि पहले भी बताया कि एक फ्रेश इंटेंस पश्चिमी विक्षोभ, बहुत ही मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है और इसका जो इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन वो भी उत्तरी पश्चिमी भारत को प्रभावित कर सकता है 26 दिसंबर से, और उसका प्रभाव और इसके अलावा मध्य भारत को 27 दिसंबर से प्रभावित कर सकता है। तो उसके प्रभाव में हम देख सकते हैं कि फैली वाइड स्प्रेड से लेकर के वाइड स्प्रेड वर्षा और हिमपात होने की संभावना है पश्चिमी हिमालय रीजन में 26 से लेकर के 28 दिसंबर के बीच में, और आइसोलेटेड से स्कैटर्ड रेनफॉल 29 तारीख को होने की संभावना बन रही है। इसके अलावा जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि हैवी रेनफॉल यानी भारी वर्षा और भारी हिमपात होने की संभावना है 26 और 27 दिसंबर को जम्मू कश्मीर में और 27 तारीख को हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा मध्यम से हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा स्कैटर्ड से फैली वाइड स्प्रेड जगहों पर हो सकती है पंजाब में, हरियाणा में, चंडीगढ़ और दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा 1-2 स्थानों पर राजस्थान में भी 26 और 27 तारीख को वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा जो मध्य भारत है जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, विदर्भ है, बिहार है और उससे सटा हुआ जो पूर्वी भारत है जैसे बिहार और झारखंड है, वहाँ पर भी 27 से लेकर के 29 दिसंबर के बीच में वर्षा हो सकती है, जैसा कि इस मैप से भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि एक पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव में वीक 2 में एक प्रेसिपिटेशन वर्षा और हिमपात होने की संभावना है नॉर्मल से एवं नॉर्मल नॉर्थ वेस्ट में, सेंट्रल में, ईस्ट में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, यानी कि उत्तरी पश्चिमी, मध्य भारत, पूर्वी भारत और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट भारत, उत्तर पूर्वी भारत में भी 1-2 स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है नॉर्मल से अबव नॉर्मल। इसके अलावा बाकी जो साउथ पेनिनसुलर इंडिया है, दक्षिणी जो भारत है आपका, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत है, वहाँ पर नॉर्मल से कम वर्षा होने की संभावना दिखाई देती है। तो हम ये वीक 2 में बोल सकते हैं कि एक पश्चिम विक्षोभ प्रभावित कर सकता है, उसके प्रभाव में नॉर्मल से अबव नॉर्मल वर्षा हो सकती है उत्तरी पश्चिमी, मध्य, पूर्वी और पूर्व नॉर्थ ईस्ट भारत में हो सकती है, उत्तर
पूर्वी भारत में। इसके अलावा हम टेम्परेचर सिनेरियो देखते हैं पहले अब सप्ताह में, यानी कि 23 से लेकर 29 दिसंबर के बीच में। तो संभावना ये है कि जो मिनिमम टेम्परेचर है उसमें 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है धीरे धीरे। और कहाँ पर बढ़ोतरी होगी वो हो सकती है आपकी उत्तरी पश्चिमी भारत में, पूर्वी भारत में, मध्य भारत में अगले 2 दिनों में। और उसके बाद जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो वैसा ही बने रहने की संभावना है। नो सिग्निफिकेंट चेंज, माने बहुत ज़्यादा चेंज बदलाव होने की संभावना नहीं दिखती। ओवरऑल ये कह सकते हैं कि जो हमारे निम्न तापमान है, मिनिमम टेम्परेचर्स हैं, वो अबव नॉर्मल रह सकते हैं 2 से 4 डिग्री सेल्सियस मोस्ट पार्ट्स, जो ज़्यादातर हिस्सों में उत्तरी पश्चिम भारत में, और से जो सटा हुआ मध्य भारत वहाँ पे, और नॉर्मल के आसपास और स्लाइटली नॉर्मल से नीचे बने रह सकते हैं भारत के शेष हिस्से में। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो कोल्ड वेव कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं रहने की संभावना है उड़ीसा के अलावा। और उड़ीसा में भी 1-2 स्थानों पर अगले 24 घंटे में कोल्ड वेव की कंडीशन हो सकती हैं। अदरवाइज हम ये कह सकते हैं अगले 7 दिनों में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट कोल्ड वेव की घटनाएं न होने की संभावना है। इसके अलावा घना कोहरा, हम बोल सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा और जो उत्तर पूर्वी इंडिया भारत है वहाँ पे 24 और 25 को। इसके अलावा जो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पे 25 और 26 तारीख को घना कोहरा 1-2 स्थानों पर होने की संभावना है सुबह के टाइम पे। इसके अलावा अगर हम दूसरे सप्ताह के मिनिमम टेम्परेचर्स की बात और रेनफॉल की बात करते हैं, तो अगर हम रेनफॉल की बात करें तो जैसे कि हमने बताया भी है कि जो पश्चिमी विक्षोभ है वो प्रभावित करेगा, उसकी वजह से जो मिनिमम टेम्परेचर है वो एबव नॉर्मल रह सकते हैं 2 से 4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादातर हिस्सों में, खासतौर से उत्तरी पश्चिमी, मध्य और पूर्वी और नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो वहाँ पर, और नियर नॉर्मल हो सकते हैं दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट कोल्ड वेव कंडीशंस इस भी सप्ताह में, यानी कि दूसरे सप्ताह में भी न रहने की संभावना है। तो हम ये कह सकते हैं आने वाले 2 सप्ताहों में सिग्निफिकेंट कोल्ड वेव कंडीशंस भारत के किसी हिस्से में संभावनाएं नहीं दिखती हैं। धन्यवाद। हमारे विभिन्न ऐप, मौसम ऐप, दामिनी ऐप और मेघदूत ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, यूज कीजिए और हमारी अद्यतन जानकारी उससे प्राप्त करिए। इसके अलावा हमारी राष्ट्रीय वेबसाइट भी है mosam.imd.gov.in, इस पर भी हम अपनी बुलेटिन्स को अपलोड करते रहते हैं, कृपया उनको देखने की कृपा करें। इसके अलावा हमारे फेसबुक और ट्विटर पेजेज हैं, वहाँ पर भी हम अपनी जानकारी साझा करते हैं। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल्स पर हमारे दैनिक वीडियो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा साप्ताहिक वीडियो भी हम डालते रहते हैं, कृपया उनको देखें, कमेंट करें। धन्यवाद। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे दूसरे साप्ताहिक परिचर्चा के साथ। धन्यवाद।